हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया था। वर्ड्स रिलेटेड टू फोबिया एंड वर्ड्स रिलेटेड टू साइड हो चुका है। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, दैट इज़ वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज देखते हैं। वो है वर्ड्स रिलेटेड टू मैरिज। And first word matrimony. मैट्रिमोनी जनरली शादीशुदा से रिलेटेड है। वैसे पर्सन जिसका शादी हो चुका है वो क्या कहलाता है? शादीशुदा कहलाता है मैट्रिमोनी। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, the state of being married. नेक्स्ट है सेलिबेसी। सेलिबेसी जनरली बोलते हैं जिसका शादी नहीं हुआ हो, जो अनमैरिड हो। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड नोन एज सेलिबेसी। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। सेलिबेसी, इसको आप एंटोनिम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अपोजिट वर्ड मैट्रिमोनी एंड सेलिमोनी। मैट्रिमोनी जिसका शादी हो चुका हो, मतलब जो शादीशुदा हो, एंड सेलिबेसी जो शादीशुदा नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अनमैरिड, बीइंग अनमैरिड, सेलिबेसी। तो मोनोगैमी। अगर आप लोग को याद हो तो मोनोगैमी हम लोग रूट वर्ड में देख लिए थे। गैमे हमारा रूट वर्ड था जो कि शादी से ही रिलेटेड था। रूट वर्ड काफ़ी हेल्प करता है हमें इंटरलिंक करने में, कोई भी वोकेबलरी को, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो आप लोग रूट वर्ड पे भी ध्यान दीजिए। सो मोनोगैमी क्या होगा? मोनो मतलब एक, गैमी शादी, जिसका जो एक शादी पे भरोसा रखता हो या फिर जिसका एक ही शादी हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। Who believes in one marriage, one marriage। और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि having a wife or husband at a time। जिसका एक टाइम पे बस एक ही वाइफ या फिर एक ही हस्बैंड हो, उनको क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। नेक्स्ट है हमारा बिगैमी। बिगैमी इसका मतलब होता है दो, जिसका एक से ज़्यादा हो। ये दोनों वर्ड मेन एंड वुमेन दोनों के लिए यूज़ होता है। सो हैविंग मोर देन वन वाइफ और हस्बैंड। सो बाइगैमी, इसको भी आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स में यूज़ करते हैं। मोनोगैमी जिसका एक टाइम पे एक ही वाइफ या फिर हस्बैंड हो। बाइगैमी एक से ज़्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? बाइगैमी। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, जिसका एक से ज़्यादा तो हो ही बहुत, बट लार्ज नंबर में। मतलब ये जनरली वुमेन वाइफ के लिए यूज़ होता है, वैसे पर्सन जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ हो। हालांकि अभी इन प्रेजेंट ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर हम लोग अपने हिस्ट्री में जाए तो राजा लोग के होते थे,
वो लोग क्या करते थे, म्यूचुअल कंसेंट से सब एक ही साथ एक ही फैमिली में रहते थे। बट अभी क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड बाईगैमी भी अभी क्या इलीगल कर दिया गया है, ऑफेंस है। सो हैविंग मोर देन वन वाइफ, याद रखिएगा ये जनरली मोर देन लार्ज नंबर में है, एंड ये 1 और 2 से रिलेटेड है। सो बाईगैमी अभी ऑफेंस है, ये इलीगल माना जाता है अगर एक वाइफ के रहते हुए दूसरी शादी हो तो, जब तक कि उसका डिवोर्स ना हो। सो पॉलीगैमी जनरली वाइफ के लिए ही यूज़ होता है। 6 में आएगा पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री हस्बैंड से है, वैसी लड़कियां जिसका एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीएंड्री। मोर देन वन हस्बैंड। सेलिबेसी स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। मैट्रिमोनी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। मोनोगैमी मैट्रिमोनी शादीशुदा, सेलिबेसी जो शादीशुदा नहीं हो। मोनोगैमी एक टाइम पे जिसकी एक ही वाइफ या फिर हस्बैंड हो उनको मोनोगैमी बोलेंगे। बाईगैमी जो एक से ज़्यादा जिनकी वाइफ या फिर हस्बैंड हो या फिर दो कह सकते हैं। पॉलीगैमी एक टाइम पे जिसकी ढेर सारी वाइफ हो उनको पॉलीगैमी बोलेंगे। एंड पॉलीएंड्री याद रखिएगा ये वुमेन से रिलेटेड होता है एंड ये मेन से रिलेटेड होता है। मोनोगैमी एंड बाईगैमी मेन एंड वुमेन दोनों से रिलेटेड होता है। सो पॉलीएंड्री हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। नेक्स्ट है हमारा मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट मिस रूट वर्ड में देखे थे, टू हेट, गैमिस्ट शादी, वन हु हेट्स मैरिज। वन हु हेट्स मैरिज उनको क्या बोलेंगे, मीसोगैमिस्ट। सेलिबेसी और मीसोगैमिस्ट में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। सेलिबेसी था कि जो अपने इच्छा से अनमैरिड हो, अपनी इच्छा से शादी करे, वहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि वो शादी से नफ़रत करता है या फिर ऐसा कुछ भी। बट मीसोगैमिस्ट जनरली जो शादी से नफ़रत तो करता है, बट मीसोगैमिस्ट जो शादी से नफ़रत करता हो। अडल्ट्री अमाउंट से रिलेटेड होता है, दैट इज़ कॉम्पनसेशन। अडल्ट्री जनरल उस वर्ड को बोलते हैं जब हस्बैंड एंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा हो तो हस्बैंड क्या वाइफ को कुछ अमाउंट पे करता है, कॉम्पनसेशन देता है, बट वो क्या लीगली होना चाहिए। compensation paid to wife after legal separation from husband। कॉन्क्यूबिनेज जनरली मतलब आप जो बिना शादी के एक साथ रहते हो, वैसे लवर्स जनरली
ये लवर्स के लिए यूज़ होते हैं। लिव इन रिलेशनशिप, सो लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। आजकल गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लीगल बता दिए हैं। कॉन्क्यूबिनेज, लिव इन रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। आजकल तो ये वर्ड ट्रेंड में है, लिव इन रिलेशनशिप। आजकल बहुत कोई रहते हैं। मतलब वैसे लड़का या फिर लड़की जिनका शादी नहीं हुआ हो बट फिर भी वो दोनों साथ में रह रहे हैं एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनको कॉन्क्यूबिनेज कहेंगे। सॉरी, ये एडल्ट्री नहीं होगा, ये होगा एलिमनी। ओहो, कंपनसेशन पेड टू वाइफ आफ्टर लीगल सेपरेशन, इसको एलिमनी बोलेंगे। एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। एलिमनी एक बार और देखते हैं। एलिमनी जब हस्बैंड एंड वाइफ लीगली सेपरेट हो, डिवोर्स हो उनका, तो क्या हस्बैंड वाइफ को कुछ कंपनसेशन, कुछ अमाउंट पे करते हैं, तो उस चीज़ को एलिमनी बोलेंगे। एंड एडल्ट्री मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की शादी होते हुए भी किसी और से अफेयर हो ना, उसको एडल्ट्री बोलेंगे। दैट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। extramarital relation। नेक्स्ट है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर उसको बोलेंगे, ये वुमेन के लिए होता है। वैसी वुमेन जिसका एज बहुत हो गया, 30, 31, 32, मतलब वो ओल्ड हो चुकी है बट अभी तक उनका शादी नहीं हुआ हो, तो उनको स्पिंस्टर बोलेंगे। एन ओल्ड वुमेन who remains unmarried। A spinster, an old woman who remains unmarried, जिसका एज हो गया हो, लड़कियों का होता है ना, जब शादी के लायक हो जाए तो उनका शादी कर दिया जाता है। वैसी लड़कियां जिसका एज हो गया हो बट अभी तक उनका शादी नहीं हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पिंस्टर। नेक्स्ट है हमारा ट्रूजो। इसको ट्रूजो प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा आप लोग, ना कि ट्राउजो। ये ट्रूजो होगा। ये जनरली दुल्हन के ड्रेस को लेके है, दुल्हन के ड्रेस से रिलेटेड है। ब्राइड्स ड्रेस, आउटफिट। ब्राइड्स आउटफिट। ट्रूजो, दुल्हन के आउटफिट को ट्रूजो बोलेंगे। ब्राइड्स आउटफिट, ट्राउजो नहीं, ट्रूजो, ध्यान से। विडो क्या? विधवा होता है। किसके लिए यूज़ होता है? वुमेन के लिए जिसका हस्बैंड नहीं हो। A woman whose husband
is dead. विडोर, विडोर किसके लिए यूज़ होता है? लड़का के लिए यूज़ होता है जिसकी वाइफ नहीं रहो, आई मीन डेथ हो चुकी हो. सो अ मैन whose wife is dead. नेक्स्ट है इलोप. इलोप और इलोपमेंट. इलोप और इलोपमेंट जनरली टू रन अवे होता है, भाग जाना. टू रन अवे, टू रन अवे जनरली इन द सेंस मतलब शादी के पर्पस से भाग जाना. फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, पर्पस ऑफ मैरिज. फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, ऐसे लवर्स जिनको घर से परमिशन नहीं मिलता है शादी करने का, तो वो लोग क्या होते हैं, भाग जाते हैं, तो उनको इलोप बोलेंगे, इलोपमेंट बोलेंगे. वैसे लवर्स जो भाग जाते हैं, लवर्स रनिंग अप अवे फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, उसको क्या बोलेंगे, इलोप. ट्रूजो, ब्राइड्स आउटफिट, विडो. वैसी औरतें जिनके हस्बैंड का डेथ हो चुका हो उनको विडो बोलेंगे. एंड विडो जनरली मेन के लिए यूज़ होता है. वैसे मेन जिनकी वाइफ का डेथ हो चुका हो. एंड इलोप और इलोपमेंट, टू रन अवे फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, शादी के लिए घर से भाग जाना, उसको क्या बोलेंगे, इलोप और इलोपमेंट. आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल.